अच्छा, इस बीच आरबीआई गवर्नर के कुछ बयान आते हुए साढ़े FY21 में ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर है इसमें 3.5% के बियॉन्ड जब फिस्कल डेफिसिट का आंकड़ा वित्तीय घाटा जाएगा तो चिंताजनक होगा। लेकिन ध्यान रखें इस समय लॉकडाउन के बीच में कलेक्शंस वगैरह तो ठंडे पड़े हैं, सरकार के जीएसटी कलेक्शंस वगैरह इम्पैक्ट हुए हैं, बिजनेसेस में स्लो डाउन है और ऊपर से लिक्विडिटी इंजेक्ट करना, ऊपर से स्टिमुलेट करना इकोनॉमी को, वेलफेयर पैकेज देना, ये सब दिक्कतें हैं। तो चुनौतीपूर्ण तो होना है शायद 3.5% का वित्तीय घाटा, पर इस समय पता नहीं उस घाटे के आंकड़े पर इतना फोकस करना चाहिए, उस नंबर पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए कि इस समय रिवाइवल के लिए थोड़ा सा उस पाथ से भटकना लॉजिकल होगा। खैर ये देखना होगा, लेकिन हाँ ये तो फैक्ट है कि जितना आप डिवेट करेंगे उस आंकड़े से उतना ज़्यादा दिक्कत होती है। पर एक ट्रेड ऑफ है इस समय, ध्यान रखें, स्टिमुलेट करना इकोनॉमी को और उस आंकड़े पर सिंगल माइंडेडली फोकस करना उसके बीच में। ठीक है, तो ये वो स्टॉक्स हैं जो, अच्छा मैं क्वेरी सॉल्व करने की कड़ी में था राजेश सर, एक और, क्योंकि मैंने आपको कुछ क्वेरी शायद मार्क भी करी हैं, कुछ स्पेसिफिकली ट्विटर पे क्वेरीज आई थी और वो क्योंकि आजकल मुहिम छेड़ी हुई है तो मैं चाहता हूँ ट्विटर वाली क्वेरीज को भी हम लोग लें और यहाँ पे सॉल्व करें। उसमें सबसे पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग है जिसको हम सब जानना चाहते हैं सर। अच्छा, ए चौरसिया साहब का ट्विटर पे सवाल आया था #AskAwaz कैश में कि सर एक सिंगल स्टॉक खरीदना है, 1 लाख रुपए खर्च करूंगा, 16 साल तक या अपने रिटायरमेंट तक इंतजार करूंगा उस स्टॉक में, कमाई होनी चाहिए तगड़ी। ऐसा कोई एक स्टॉक राजेश सर बताइए ना, 16 साल रिटायरमेंट एज तक की तैयारी कर लूं, आंसर है क्या कोई आपके पास? हाँ क्यों नहीं है, अच्छा सवाल चौरसिया साहब का, पर एक स्टॉक के थ्रू करना बड़ा रिस्की है चौरसिया साहब। पहली चीज तो बास्केट बनाना चाहिए, लेकिन राजेश सर जवाब देंगे। हाँ आशीष आपने बिल्कुल सही कहा, ये बास्केट वाला काम है। देखिए इसमें से सबसे पहला मेरा पिक होगा रिलायंस, उसके बाद मेरा दूसरा पिक होगा एचडीएफसी लिमिटेड, तीसरा बैंकिंग में एक्सिस बैंक रहेगा, ICICI बैंक रहेगा। ठीक है, तो ये बैंकिंग वाले रहेंगे। अगर प्राइवेट सेक्टर के बाद पब्लिक सेक्टर बैंकिंग में आना है, PSU में आना है, तो SBI को ले लूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं है आशीष, देखो ये मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, करेक्शन इज एन अपॉर्चुनिटी, इट्स अ ब्लेसिंग्स, पीपल डोंट अंडरस्टैंड दिस। तो जिसको इन्वेस्टमेंट के लिए जो लोग वेट करते हैं उनके लिए तो ये अपॉर्चुनिटी है। तो अच्छे पिक्स आप, और हाँ इसमें आप ब्लू चिप में जो है आपको निवेश के हिसाब से सोच रहे हैं तो आप ब्लू चिप पे फोकस करना। ठीक है, तो मेरे हिसाब से मेरा फर्स्ट टॉपिक रहेगा रिलायंस। तो अगर आप रिलायंस करेक्शन में मिले तो डेफिनेटली मैं इसे बाय करूंगा, क्योंकि उसके जो पूरे स्ट्रक्चर है ना आशीष वही चेंज हो रहा है। मैं आपको ही सुनता हूँ फ्रैंकली आशीष, मैं ये सब अपनी जो CHPC आवाज की जो रिसर्च टीम है उनसे सुनता हूँ और सीखता हूँ, और मेरा कॉन्फिडेंस स्टॉक्स में का चार्ट देखने के बाद और बढ़ता रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो चौरसिया साहब, एक स्टॉक के थ्रू 16 साल के लिए बेट लेना हमेशा गलत होता है ना, थोड़ा सा एक बास्केट मेंटेन करें, अपनी रिस्क को थोड़ा सा हेज करें। तो बेहतरीन मौके दे रहा है कई सारे ब्लू चिप्स में, आपको ब्लू चिप्स में रहना, आप रिटायरमेंट की तैयारी कर रहे हैं, पहला आंसर ये आपके लिए। दूसरा, गिरावट का इस्तेमाल करें इस बाजार में और एक्यूमुलेट करें बेहतरीन स्टॉक्स। उसमें सबसे प्रोमिनेंटली रिलायंस इंडस्ट्रीज, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC लिमिटेड, SBI, इस तरह के ब्लू चिप स्टॉक्स को इस गिरावट में शायद बेहतरीन मौके जो राजेश सर कह रहे हैं बाजार में मिल रहे हैं। आप थोड़ा सा एक बास्केट बनाएं 4, 5, 6 स्टॉक्स की, अगर एक नहीं तो एक से बेटर है, और उसके थ्रू आप अपनी रिटायरमेंट की प्लानिंग करें, वो ज्यादा बेहतर रणनीति होगी सर। अच्छा, ऐसे ही और भी कुछ सवाल आए, काम करता हूं मैं छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के उस पर ये जो हैशटैग के अंतर्गत सवाल आ रहे हैं इनको भी मैं उठाऊंगा और राजेश सर से उनके आंसर्स मांगूंगा।